जय श्रीमन नारायण गुरु बोलो जी। बेटा। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल हम पापा की वजह से आपसे जुड़े थे और आज तक घर में आनंद है, कृपा है। मेरा एक सवाल है गुरु जी, हम ये सुनते आए हैं आज तक कि वृंदावन में सप्त देवालय है, 7 ठाकुर जी है। कल मैं राधा मदन मोहन जी गई थी तो वहाँ के पुजारी जी कथा सुना रहे थे, तो कथा में सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि बाके बिहारी जी सप्त देवालय में नहीं आते हैं। तो मुझे इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए कि 7 ठाकुर जी फिर कौन से हैं और सप्त देवालय कौन कौन से वृंदावन में है। 7 देवालय कौन कौन से हैं, जी। सप्त देवालय कौन कौन से हैं, इसकी पूरी कथा आपको कल कथा में सुना देंगे, ठीक है? और तो इसी बहाने सब लोग सुन पाएंगे। और श्री बाके बिहारी जी सप्त देवालय में आते हैं या नहीं? सब बता देंगे कल आपको। जी, जय श्रीमन नारायण। 7 देवालयों की चर्चा, कौन कौन किसने स्थापित की उनको, जी कब कब स्थापित हुए, जी। उनके आचार्य चरण कौन हैं, सबके बारे में कल, जी, जय श्रीमन ताकि सबको लाभ मिल जाएगा। जी, जय श्रीमन नारायण। उनको दे दो भैया को, जो सवाल अधूरा रह गया था उनका। चलो उनको मैया को दो पहले। राधे राधे महाराज जी। जी जी महाराज जी, हाँ जी मैया। मेरा पहले स्थिति बहुत खराब था। एक बेटा हुआ, उसको बहुत परिश्रम से पढ़ा लिखा दिए और उसको इंजीनियरिंग करने के लिए हमने पूना में भेज दिया। हाँ। वहाँ से महाराज जी वो चला गया जर्मनी। आपसे सुबह भी मिले हाँ थे। हाँ हाँ आपको लिख के पर्ची भी अभी जी दिए जी थे। जी। और महाराज जी जब वो चला गया तो मेरे पास कुछ पैसा हुआ तो मैं अपना बहुत कुछ कर लिया हूँ। जगह जमीन भी बहुत हो गया है मेरे पास। ये मेरे पति हैं, छोटा मोटा कपड़े की दुकान करते हैं और आज के डेट में बात तक नहीं, 2017 से चला गया है। बात भी कभी फोन से नहीं करता है, कभी 6 महीना में एक बार करता भी है तो बहुत रूखा उल्टा सीधा बोलता। तो आप ना, जब बेटा आपको छोड़ चुका है, जब वो आपकी तरफ उसका रुझान नहीं है, तो आप लोग भी मन हटा के भगवान में मन क्यों नहीं लगा लेते? लगा दिए हैं आप। फिर भूल जाओ। वो खुश है, बस खुश रहे। लेकिन आप माँ बाप हैं, याद तो रहेगी, बात सही है, पर सामने वाला जब आपको ठुकरा रहा है, जब वो आपको याद नहीं करता, तो फिर आप क्यों याद कुछ भी कमी नहीं किए हैं जिंदगी में, सब कुछ कोई उसको बात लगा। नहीं। आप हर माँ बाप अच्छे से अच्छा अपने बच्चों के लिए करते हैं, आपने भी किया। हम संस्था चलाएं 25 बरस उसको पढ़ाने के लिए, ये छोटा दुकान चलाएं, दोनों आदमी पैसा ये देखिए, लगा के। इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कितना योग्य बनाया कि वो जर्मनी में काम करने लगा। जर्मनी में, और जर्मनी में गया, उसके बाद फिर माँ को ना फ़ोन लगाया और ना आता है। कोई बात नहीं, आपका वो आपके सामने ये बेटा बैठा है, ये दास अनिरुद्ध। हम आपकी जो सेवा बन पड़ेगी, आपकी सेवा माँ की तरह कर लेंगे। सब कुछ आपको दान देना चाहते हैं गुरु। हमें आपका धन दौलत नहीं चाहिए मेरी माँ। यहाँ जो माताएं हैं, हम उनसे भी कभी धन दौलत नहीं चाहते, मैं करूंगी तो लेकिन क्या करूंगी? आपकी सेवा यदि आप चाहें तो ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा कर लेगा। करोड़ों की संपत्ति क्या करूंगी महाराज जी, मैं रख के क्या करूंगी? किसी को लग जाएगा हक से। वो आपकी श्रद्धा है तो आप वृद्ध माओं के लिए समर्पित कर सकते हैं, जो आपके पास है वो दान पुण्य कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, वो हम कहेंगे नहीं कुछ, आपका मन है। बाकी आपकी सेवा की जिम्मेदारी ये दास, आप हमें कुछ भी मत दो, हम जैसे सब माओं की सेवा करते हैं हम आपकी भी कर लेंगे। गुरुजी जब वो मेरे से जुड़ा था तो मेरे पास बरकत नहीं होता था, लेकिन वो जब मेरे से हट गया तो मेरे पास बरकत भी बहुत हो गया, बहुत। मानो भगवान ये कह रहे हैं कि आप अपने धन को धर्म से जोड़ करके अपना लोक परलोक बनाइए, अपना यश बढ़ाइए। राधे राधे गुरु जी। जी, खुश रहिए। ये बहुत मेहनत करते हैं गुरु जी। भगवान आपको सुखी रखें। अब अपने धन को, कोई मार्गदर्शन बतलाइए गुरु जी। आप अपने धन को धर्म से जोड़िए, जी आपके हिसाब से जो आप पुण्य का कार्य कर सकें, और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए समर्पित कर दें और सदा भगवान के आश्रित रहिए। यही धैर्य अब है। मन ज्यादा से ज्यादा पैसे से हटाकर हाँ। मन ज्यादा से ज्यादा भगवान में लगाओ, मन एकाग्र करो। अब ईश्वर में डूबने की कोशिश करो, बिल्कुल हो जाएगा। आप प्रश्नोत्तरी के बाद बात कर लीजिएगा। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी, कहते हैं कि अशुद्धि में माला जप सकते हैं। सुखी रहो। माला अशुद्धि में, माला से नहीं, मन से, मन की माला करो। छूतक में, सूतक में गुरु जी, वहाँ आ जाओ। सूतक में सूतक में भी मानसिक जप,
मूल मंत्र नहीं जपना है। मूल मंत्र एक मिनट मानसिक गुरुजी। रूप से। मैं तो गुरु मंत्र ले लिया हूँ। अब साकट आदमी आती है मांस खा के, उसका क्या करूँ, प्रणाम कैसे करूँ? कौन मांस खाता है? मतलब अड़ोसी पड़ोसी सर अड़ोसी- कुटुम्ब क्यों कोई खाता बात है नहीं, तो? आप तो नहीं खाते? नहीं तो उसका प्रणाम कैसे करूँ? कोई बात नहीं। मतलब चरण आप स्पर्श करके कि हटले से? किसको प्रणाम करना? पड़ोसियों को? पड़ोसी के या कुटुम्ब के, किसी को दूर से प्रणाम कर लो, जरूरत नहीं है। जो प्रणाम सबको नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर श्रेष्ठ गुण हो, क्योंकि आप जिसको प्रणाम करते हैं उसके गुण आपको ट्रांसफर होते हैं। यदि आपने गलत आदमी को प्रणाम किया, ठीक है, ऐसा प्रणाम नमस्कार दूर से तो सबको कर लेना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है, सबको प्रणाम कर लो। पर जो चरण स्पर्श की परंपरा है, चरण स्पर्श अपने से श्रेष्ठ जनों के ही किए जाते हैं जिनमें गुण हो, ताकि उनके गुण हम में ट्रांसफर हों। राधे राधे। यही बात था से बोलता कि कथा सुनते हैं किसी के गोर नहीं, जिस दिन से कथा सुनते हैं इस दिन से गोर नहीं। दूर से प्रणाम सबको करो, ऐसे भैया सब। यही बात। ऐसे ठीक। बाकी जी राधे राधे। स्पर्श हमेशा अच्छे लोगों को ही चरण स्पर्श किया जाता है। राधे राधे गुरुजी। जी। गोवर्धन पर्वत क्यों घटा जा रहा है? क्योंकि श्राप दिया था उनको एक संत जी ने। ये हैं द्रोणागिरी के पुत्र, ये जा रहे थे काशी संत जी के साथ। तो इन्हें पता चला कि अब भगवान का अवतार होने वाला है यहाँ, तो इन्होंने वजन बढ़ाया, संत जी ने रख दिया, और शर्त ये थी कि आप हमें जहाँ रख दोगे हम वहीं रह जाएंगे। तो गिरिराज जी यहाँ रह गए, और जब गिरिराज जी यहाँ रह गए तो संत जी ने कहा हम तो आपको काशी के लिए लाए थे, काशी में कोई पर्वत नहीं है, अब आप यहाँ रह गए, भगवान आएंगे, आपको लालच आ गया भगवान के दर्शन का, जाओ हम श्राप देते हैं कि भगवान का दर्शन तो आपको होगा पर तिल तिल भर आप घट के समाप्त हो जाएंगे। तो कलयुग के आखिरी में गिरिराज भगवान अपने नित्य धाम चले जाएंगे, पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। कलयुग एक के और अंत- प्रश्न है मेरा। हाँ। लड्डू गोपाल मैंने यहाँ से लिया है तो उनका प्राण प्रतिष्ठा होता है या नहीं? हाँ, घर ले जाके अभिषेक करके प्राण प्रतिष्ठा करा दो, पूजा करा दो, करा सकते ओ। हैं। खुश रहो बेटा, ठीक है? राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। चरणों में कोटि कोटि दासी को प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। हम पोथी पाठ बैठाए हैं, मधुबनी बिहार से आए हैं। हाँ। तो हम कल तो ट्रेन है, हम चल जाएंगे, तो प्रसादी उर्सादी तो आप ऑनलाइन करवाइए दीजिएगा, वो तो हमको पता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन माता पिता के नाम से बैठाए पोथी पाठ। ठीक है। माता पिता है नहीं, सास ससुर नहीं है, हाँ। लेकिन गुरुजी मतलब हम भाई में छोटे हैं, है तो बहुत प्रश्न, लेकिन हम शॉर्टकट में कहना चाहते हैं। हाँ हाँ। जैसे हम गंगा जी में फूला भी छोटे बेटा हो करके, छोटे बेटा पुत्र हो करके, अपना बहू हो करके भसाए फूला, ठीक, और उसके बाद सोचे कि फिर पोथी पाठ बैठा लेते तो शांत माता जी को सपना में देखते रहते हैं एनी टाइम। कोई बात नहीं, अब आपने करा दिया उनके लिए, उनकी सदगति के लिए, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन हमको गुरुजी हमको कुछ नहीं चाहिए, बस वृंदावन के पास मिल जाए हमको। हम चारों बगल से ठुकरा चुके हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, आप हमको जहाँ मार्ग हैं, दिखाए गुरुजी। आप जहाँ हैं वहाँ रहकर ही भगवान का स्मरण बनाए रखो। तन से ही वृंदावन का वास नहीं होता, तन जगत में कहीं भी हो, मन वृंदावन में हो तो वो भी वृंदावन वास माना जाता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि शरीर से हो, मन से। लेकिन गुरुजी वहाँ शरीर आता जाता रहे। बाल बच्चा का पढ़ाई ढंग से नहीं होता है बिहार में गुरुजी। कोई बात नहीं, बिहार में जो बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई हो उसको पढ़ाओ, संस्कार दो। बिहार में पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती, क्यों? नहीं गुरुजी, मतलब बहुत मार्ग भटके हुए मेरे हस्बैंड है, आइए ना। कोई बात नहीं, अब बिहार भी धीरे धीरे सुधर रहा है, स्थितियां ठीक हो रही हैं। लेकिन हम तो जयनगर रहते थे, हम बहुत मतलब आप नहीं एक बार बोले थे कथा में, जो गुरुजी आप ही के मार्ग पर चल रहे हैं। हमको एगो बुआ है, मेरी अपनी बुआ, वो हमको कथा में बताई कि गुरुजी के कथा सुनो। हम बहुत परेशान रहते थे, जयनगर रहते थे। जब से मेरी सास चली गई तब से हम बर्बादी हो चुके हैं। अभी लमसम मेरा जैसा हो गए हैं गुरुजी, हमसे सब रिश्ता तोड़ लिया है। लेकिन एगो बिहारी जी के आस है, एगो जो आप बोले थे हमको कुछ स्थान में कि वहाँ आना, दीक्षा लेना, आप बोले थे
हम आए थे मधुबनी बहन के साथ, लेकिन बहन को तो लड़की हुई है पेट खोल करके, तो वो नहीं आई है। ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं, आप हमको मार्गदर्शन दिखाइए। बिल्कुल, मार्गदर्शन ये है कि जहाँ आप हो वहाँ रहो, अपना काम करो, बच्चों को पढ़ाओ और वहाँ रहकर भी बिहारी जी के चरणों का ध्यान करते रहो, तो ये ब्रजवास कहलाएगा। लेकिन दोनों आदमी हम दीक्षा ले लिए, बिल्कुल ले सकते हैं, ले लिए हैं। हाँ। आपसे आज लिए हैं, ठीक है। तो कल हम जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा सवाल कुछ नहीं है, बस आपकी कृपा मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस तरह हम वृंदावन आते रहे, बस बाके बिहारी हमको बुलाते रहे, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। लो, जब योग करेंगे तो गहरी सांसें अपने आप चलने लग जाती हैं। वो श्वास शरीर के प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन प्रदान करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। फेफड़े तेजी से काम करते हैं। जब गहरी सांस भरे छोड़ेंगे, श्वास भरे छोड़ेंगे, तो फेफड़े साफ होते हैं, ब्लड साफ होता है। शरीर में जो छोटी ना पड़ेगा आपको सदा। परोंठी के साथ रोटी खा, चाय पीती है। रोटी और चाय? हाँ जी, सुबह अरे चाय ये तो चाहिए। बच्चे खाते थे, बच्चों का शरीर अलग होता है। अब आपकी रोटी चाय वाली एज नहीं रही। आपको क्या खाना है बात कराओ, हम बता दें इनको। आप पंजाब में हो या जमाने में रहो, शरीर को चाहिए प्रॉपर खाना। शरीर हमारा मशीन है और इसको ऑयल डीजल तो चाहिए, और वो क्या है? आपको रोटी कम सलाद। क्या खाना है? ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, गाजर, मूली, अनार, फल, पपीता, इन सब चीज़ों को पहले सलाद सुबह खा लो, शाम को या सुबह नाश्ते में फल ले लो, दोपहर को सलाद ले लो, शाम को पपीता इत्यादि ले सकते हैं। जो रोटी कम, चाय नहीं। चाय रोटी खाएंगे तो डैमेज हो जाएंगी पूरी बॉडी के पार्ट्स, जितने सब सूख जाएंगे। सलाद ज़्यादा, दाल ज़्यादा, सब्जी ज़्यादा, चाय बिल्कुल नहीं। चाय आज ही हमने कथा में बताई कि चाय को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, अर्थात चाय पत्ती और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। चाय पत्ती का नींबू के साथ कॉम्बिनेशन है, वो दिमाग को बढ़ाता है। चाय एक औषधि है, औषधि के संग रोटी नहीं खाते, है ना। बच्चों वाली हरकत बिल्कुल ना करो, ठीक हो जाएंगे। योग करो और खान पान ठीक करो, बिना डॉक्टर के यहाँ से गए ठीक हो जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वो भैया को तो भैया वापस इनको बाद छोटा तो अपन पूरा नहीं खा सकते हैं, कभी तो झटकना ही पड़ता है। तो अगर अपन झटकते हैं तो भी उससे पाप पड़ता है। जैसे अगर अपनी मतलब वजह से वो किसी के पैर में आ रहा है, पर अपन ने इंटेंशनली नहीं फेंका है उसको। कोशिश करो, फेंकना क्यों पड़े प्रसाद को। नहीं, जैसे राजगिरा सुरक्षित सुव्यवस्थित लो, कपड़े लगा लो। प्रसाद और चरणामृत लेते समय हाथ में कपड़ा जरूर लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रसाद ऐसे लेना चाहिए। ओके। और दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि अपन बाके बिहारी क्यों बोलते हैं, वो तो जबकि यूपी में रहते हैं। बाके मतलब टेढ़े, बाके मतलब होता है टेढ़ा। हाँ। टेढ़े कन्हैया मतलब पाँव टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी ना, हाँ। ओके। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। गुरुजी, मेरा एक ही सवाल है, अपन जब मरते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है? सूक्ष्म शरीर में मिल करके हम पाप पुण्यों का भोग भोगने के लिए यमपुरी चले जाते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। वो भैया को देना जिनकी बात अधूरी रह गई थी। सब लोग बैठ जाओ। सब बैठो, खुश रहो, यहाँ खुश रहो। क्या नाम है आपका? ताली बजाओ बच्चों के लिए, सब बच्चों ने जितनों ने सहयोग किया। खुश रहिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ, मेरा सवाल अधूरा रह गया था। उत्तर मिला आपको कि नहीं? जी, उत्तर मिला मुझे। मिल गया। और गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न और था कि डर का हमारे जीवन में कितना अहम रोल है, और क्या डरना जरूरी है या नहीं? डरना? डर जी। डरना जरूरी तो नहीं है। डर उनके जीवन में होता है जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता। जी। भगवान पर विश्वास नहीं है तो डर होगा। इसलिए भगवान पर पूर्ण विश्वास के साथ कोई भी कार्य करना चाहिए और डरने की जरूरत नहीं पड़ती।
भगवान का जो भक्त है, भगवान के आश्रित है, उसे डर किस बात की? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? ये तो घुट घुट के मरना, डरना मतलब घुट घुट के मरना है। किससे डरें? हाँ, डरना जरूरी है। बुरे काम से डरो, गलत काम से डरो, गलत विचारों से डरो, गलत संगति से डरो। गलत संगति, गलत विचार, गलत चीज़ों से डरना चाहिए। नहीं भाई, हमें डर लगता है हम शराब नहीं पिएंगे, हमें डर लगता है हम बीड़ी नहीं पिएंगे, हमें डर लगता है हम गुटखा नहीं खाएंगे, हमें डर लगता है हम पराई स्त्री को नहीं देखेंगे, हमें डर लगता है हम कुसंग में नहीं जाएंगे। डर इन चीज़ों के लिए होना अच्छा है। अच्छे कार्य को निडर होकर भगवान के आश्रित होकर करना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। बोलो मेरी माँ, 2 कर लो, हमें सुनाई पड़ रहा, बोलो क्या पूछना है। तो माइक से बोले, ऐसे बोल दो। हाँ, हाँ, हाँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अच्छा, कोई बात नहीं। सामान को अपने अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। अपना कोई भी सामान हो, आप सब लोग अपने अपने सामान को सुरक्षित रखो। ये मैया का कोई बैग ले गया है, क्या क्या था उस बैग में? चोरों से थोड़ा मैया आप लोगों को, परदेश आए ना, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हम बोलते हैं ना कथा में, अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी, बैग, सामान संभाल के रखो। अब बैग चला गया, चोर ले गया, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? बताओ, अब बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं, ये बताओ। तो चोर तो भैया अपने तुपने बन के आके आपके बगल में बैठ जाते हैं, आपसे बात करते हैं, और उनको मौका मिला तो छीन के भाग जाते हैं। अब चोर के कोई रिश्तेदार थोड़ी होता है। इसलिए सावधानी ही, परदेश जब भी निकलो मेरी माँ, तो सामान के प्रति बिल्कुल सजग रहो। तो चोर ले जाएगा बैग तो परेशानी होएगी बिल्कुल। इतना बड़ा बैग था आपका, तो इस बैग में था क्या 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 था? जैसे साड़ी कपड़े ही तो थे, तो साड़ी ले लेना, अभी 2-3 ले लेना। चलो बताओ फिर क्या चाहिए? हाँ, नहीं मेरी माँ, गुस्सा नहीं होता मैं। पर्सनल प्रॉब्लम है, माथा दुख गया है, वो समय बर्बाद हो रहा है। अभी भी सो जाना, वहीं अभी सो जाना, कोई दिक्कत नहीं। सबको अभी जाके देखना, सब सोते मिलेंगे आपको। अभी सो जाना, जाके वहीं सो जाना। चलो अगली बार आना तो बैग संभाल के रखना अपने पास, और इतना बड़ा ना लाना, इतना ही सलाना, ताकि रोना ना पड़े आपको तीर्थ आके। बोलो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि। खुश रही। अब बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ, बैठो बैठो। बोलो। गुरुदेव मेरे 3 प्रश्न हैं, जिज्ञासा है मेरी। हाँ। जैसे आप बोलते हैं ना कि कथा में कि 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती है। हाँ। तो हमने जो कर्म नहीं किया है वो भी भुगतनी पड़ेंगी क्या? नहीं, जो आपने गलत काम किए हैं उनके हिसाब से भोगना पड़ेगा। जो किया ही नहीं उसका दंड थोड़ी भोगना पड़ेगा। और दूसरा और है, हाँ। मीरा बाई क्या राधा राधा भी नाम रखती थी क्या? मीरा तो वो भी राधा राधा नाम लेती थी क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, वो गिरधर गोपाल जपती थी, पर राधे कृष्ण भी जपती थी। वो राधा और कृष्ण दोनों को गोपाल जी का भजन करती थी। उनके पास एक गोपाल जी थे, एक संत जी ने उन्हें भेंट किए थे, तो उनके भगवान का नाम था गिरधर गोपाल। इसलिए वो अपने हर पद में गिरधर गोपाल का जिक्र करती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो वो गिरधर भगवान का भजन करती थी। तो राधा कृष्ण का करें, दोनों एक ही तत्व है मैया, अलग अलग नहीं है, पर वो करती थी, गिरधर गोपाल जपती थी। जैसे अभी बोलते हैं ना कि राधा राधा रटेंगे तो ठाकुर जी से मिलना है तो राधा राधा बोलिए। तो उसके निमित्त मैं पूछना चाहती हूँ
क्या राधा राधा जी रटे या ठाकुर जी को याद करें उनका? राधे कृष्ण रटो ना। राधे कृष्ण। राधा राधा भी रटें तो अच्छा है, पर राधे कृष्ण रट लो। हमारे यहाँ युगल उपासना होती है, जहाँ भी मंदिर में ना अकेली राधा जी हैं ना अकेले कृष्ण हैं, दोनों हैं। इसलिए अपने यहाँ क्या बोलते हैं, नरसिंह मेहता ने क्या जपा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मीराबाई ने गिरधर गोपाल जपा, पर राधे कृष्ण वो भी जपती हैं। भगवान का नाम युगल ही जपने की परंपरा रही है, और कोई राधे राधे भी जपे तो कोई बुरा नहीं है। राधा एक मूल तत्व है जिनमें सब समाये हैं, तो आप अकेले राधा तत्व को जपें, पर युगल उपासना की विशेष परंपरा अपने भारत में रही है वैष्णवों के यहाँ। एक आखिरी प्रश्न और है जी। जो आजकल जैसे चला है यहाँ राधा लिखाना, वो सही है क्या? क्योंकि अगर जैसे नहाएंगे या मुंह धोएंगे, पानी का छींटा पड़े तो वो नाम तो पाँव के नीचे ही आएगा ना? हाँ, वो राधा लिखा चंदन नीचे जाएगा। क्या ये सही है या गलत है? नहीं, सही गलत नहीं। लोग तो लिखवा लेते हैं कि हमारे माथे पर राधा नाम अंकित है। चंदन तो जैसे हमने भी माथे पर लगाया है, तो चंदन का भाव यही है कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। जब तक ये माथे पर है चंदन, तब तक तो ये भाव से लगा है कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। पर जब नहाएंगे, जब मुंह धुलेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो छूटेगा, और छूट के वो जमीन पर गिरेगा। हाँ। उसका दोष नहीं होता, ये स्वाभाविक है, ये तो होना ही है। होना ही है, मतलब लिखा सकते हैं यहाँ पे। अब कोई चंदन से लोग राधे राधे लिख लेते हैं, कोई दोष नहीं है, परंतु भगवान का नाम, बहुत से लोग कपड़ों पर भगवान का नाम, हाथ पर भगवान का नाम, माथे पर भगवान नहीं लिखाना चाहिए। भगवान का नाम हृदय में संभाल के रखो, क्योंकि कई बार जैसे ये कपड़े पर राधा नाम लिखा है या राम नाम लिखा है, अब इसी को ना कुछ लोग इसी को कमर पर लपेट लेते हैं, इसी से पांव पहुंच लेंगे। राम नामी होती है जिसमें राम नाम लिखा होता है, या राधा नामी होती है, राधा नाम लिखा। चलो, लिखा तो राधा नाम है, उसी से कुछ लोग पांव पहुंच रहे हैं, उसी से कमर में कपड़े चेंज कर रहे हैं लपेट करके। टॉवेल ना मिलने पर लोग उसी का यूज कर लेते हैं कपड़े चेंज करने में, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आप या तो फिर राम नामी रखो, राधा नामी रखो, तो फिर उसकी एक मर्यादा रखो कि उसे केवल अपने गले पर ही रखना है, उसे फिर अपने कमर के नीचे या अपने पसीने पहुंचने के यूज में नहीं रखना। इसलिए सामान्य कपड़ा रखो पसीना पहुंचने के लिए। तो नाम लिखवाना तो सही नहीं है। आजकल जैसे लोग अपने अगरबत्ती में, धूप बत्ती में भगवान का नाम, भगवान की फोटो लोग लगवाते हैं, बाद में वो सब चीज़ें डस्टबिन में जाती हैं भगवान के, और जमीन में पड़ी हैं तो लोग पांव रख देते हैं भगवान के ऊपर। मतलब भगवान को ना अपने स्वार्थ के लिए यूज नहीं करना चाहिए कि मेरी दुकान चल जाए तो भगवान का नाम उसमें, भगवान की फोटो उसमें, या फिर हो तो फिर उसे प्रॉपर व्यवस्थित रखा जाए, है ना। अखबारों में भी भगवान की फोटो बन के आती है, और बाद में उसमें लोग समोसा चटनी खाते हैं, कुछ लोग बिछा के उस पर बैठ जाते हैं, वो अमर्यादित हो जाता है। थोड़ा सा हम सबको ये जिम्मेदारी है कि जहाँ भगवान का चित्र आपको दिख जाए तो उसे उठा करके आप ही हम ही सुव्यवस्थित कहीं विसर्जित कर दें, या फिर सबकी ऐसी मानसिकता बन जाए कि हम सभी उस नाम को, उस स्वरूप को व्यवस्थित रखना सीख जाएं। आपका मैं बहुत अंतर दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मैं जब से भागवत सुनी हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, शायद ही कम लोगों के साथ हुआ होगा। मेरे पति तो 1.5 साल हो गए एक्सपायर हो गए हैं कोरोना में, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। अभी उनकी मैंने पोथी करवाई है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, पीछे से हमारा मतलब कैसा घर चला वो हम लोग ही जानते हैं। लेकिन आप मानेंगे नहीं, मेरी बेटी ने बिना किसी इंसान के सहारे के, मतलब सिर्फ ठाकुर जी ने भागवत की बदौलत, मेरी बेटी बिना मतलब अपने से कोई रुपया पैसा लगाए आज बाहर विदेश में एयर होस्टेस है। किसी की भी इंसान की किसी की जरूरत नहीं, खाली ठाकुर जी की और भागवत की वजह से ही हुआ है सब कुछ। सुनने के भागवत जी सुनती, सब जो उनको सुनता है भागवत जी उनकी सुन लेती है। हाँ, ये मेरे तो यही कह रही हूँ कि मेरे जो मतलब लोग तो कोई रुपया लगा के कोई कुछ कर जाता है, मैंने 1 रुपया नहीं लगाया, ठाकुर जी ने, राधा ने ऐसी व्यवस्था करी ना, आज वो मतलब कि
रियाल में जो भी है पैसे ले रही है और आज पूरी हर कंट्री घूम रही है वो खाली भागवत जी सुनने की वजह से। बिल्कुल, अच्छा है। आपका बहुत 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 धन्यवाद, अपना अपना कीमती वक्त दिया। खुश रहिए, सुखी रहिए, सुखी रहिए, और आपको भगवान सदा स्वस्थ और सुखी रखे। मैया ठीक हो? गुरुजी राधे राधे। राधे भैया। गुरुजी हमें एकादशी उदय तिथि में करनी चाहिए कि पहले दिन? उदय तिथि जो सब लोग करें उसको कर लेना चाहिए, जो मंदिरों में मनाई जाए, जो आचार्य जी कहें। इसलिए फेसबुक यूट्यूब पर जुड़े रहा करिए, हम लोग बताते हैं पहले से, तो वो सुन लिया करिए। गुरुजी दास का आपके चरणों में श्री राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला से आया हूँ महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा शादी हुआ, मेरे को 1.5 साल हुआ है, और हमारी बीवी से मम्मी पापा से नहीं जमता था, तो कुछ दिनों के लिए हम लोग अलग थे। जहाँ मैं बिजनेस करता हूँ, छोटा सा व्यापार है मेरा, हाँ। फल फ्रूट का, राजनांदगांव में करता हूँ। ठीक है। तो वहाँ से हम लोग रहते थे महाराज जी। तो अभी हमारी यहाँ मिसेज प्रेग्नेंट थी, तो हमारे मम्मी पापा आए थे वहाँ कि चलो बेटा अब जो हुआ तो हुआ, अभी घर चलते हैं, ऐसे सिचुएशन में आप लोग को अलग नहीं रख सकते ऐसे करके। तो वहाँ से हमारी मिसेज जो है वो सुनती नहीं है किसी की, वो बोलती है मैं अपने किसी की नहीं सुनूंगी। कहाँ है पत्नी आपकी? अभी मायके चली गई है महाराज जी। तो आप ले आते तो हम समझा देते। उसको वो बात ही नहीं करती महाराज जी। मम्मी पापा भी गए थे लाने के लिए, पर आने की वो प्रयास ही नहीं प्रसाद करती। पा लीजिएगा और प्रसाद पाके जाइए सब लोग। बोलो 1 मिनट। खुश रहिए। आप लोग माताओं से मिल लो, आप माताओं का दर्शन कर लो, प्रसाद पा लो। खुश रहिए, सुखी रहिए, सुखी रहिए, सुखी रहिए। जाइए प्रसाद पा लीजिए, और मिलना हो तो अंदर बैठिए, मंदिर में हम आ रहे हैं 5 से थोड़ी देर में, 5 कुछ मिनट में। जा बोलो भैया, इनका सवाल कर लें। महाराज जी पत्नी वो को क्या- लेके आना, पत्नी आपके समझाए ना समझेगी। महाराज वो सुनता नहीं है। पहली बार जैसे कि हम लोग कुछ हो जाते हैं मियाँ बीवी, तो छोटे छोटे बात को अपने मम्मी पापा से शेयर करते हैं। ये 99% समस्या है भारत की। वही चीज़ महाराज जी, तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं क्यों सुनूंगी। जैसे आप बोलते हो यूट्यूब में मैं देखा हूँ कि मियाँ बीवी झगड़े होते हो, तो अरे मियाँ बीवी क्यों बोल रहे हो, पति पत्नी क्यों नहीं बोल रहे हो? पति पत्नी जैसे वही हाँ। है। तो जैसे आप बोलते हो महाराज जी कि सुबह झगड़ा हुए तो शाम को मिल लो, बात कर लो, तो पति पत्नी है बेटा कि आप पैर पड़ लो, बात कर लो, ऐसे बोलते हो। तो वो बोलती है ये जो महाराज जी बोलते हैं ये मेरे को इससे बहुत गुना मतलब बुरा लगता है, ये हमको ही क्यों बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। देखो, जब कोई आदमी ऐसे हाथ उठाता है ना और सामने कुत्ता हो, तो कुत्ते को लगता है हमें मारने के लिए उठा, कुत्ता भाग जाता है ना। तो जो जब हम भागवत जी सुनाते हैं तो उसमें जो गलत लोग होते हैं उनको ये लगता है कि वो बात हमारे लिए कही जा रही है, हमें क्यों कह रहे हैं तो उनको वो समझ लेते मेरे लिए, जबकि बात कही जाती है सबके लिए। पर चूंकि समाज से जुड़ी बातें हैं, सामाजिक बातें हैं, तो वो हर गलत व्यक्ति पर लागू होती हैं, क्योंकि घूम फिर के बातें वही होती हैं। हर घर में झगड़ा एक सा ही होता है, एक जैसा। और एक बात और ध्यान देना, कभी गौर से सुनना, हर व्यक्ति के झगड़े के शब्द सेंटेंस भी लगभग सेम होते हैं, वही बातें होती हैं, वही बातें। भाषा बदल जाएगी, माना कि चलो हमारी भाषा अलग है, हिंदी है, कोई मलयालम है, कोई कन्नड़ है, कोई भाषाएं चेंज हो सकती हैं, भाव चेंज हो सकते हैं, परंतु वो चीजें होती एक सी हैं, है ना। तो वो पत्नी को मना पथा के हाथ विनती जोड़ना, भाग्यवान चल, ठीक है महाराज, और ले आना मना के हमारे सामने। जी महाराज। एक बार में ना सुधर जाए तो कह देना, बस ठीक बात है करा देना हमारी। ठीक है महाराज। जो व्यक्ति बिगड़ा है उससे हमारी एक बार बात कराओ, एक बार की बात में ना ठीक हो जाए तो कह देना, बात करा देना बस। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है।
बोलो। जैसे हम कोई गलत काम करते हैं और उसके बाद हम मरते हैं, तो मरने के बाद हमें 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है। हाँ। और उसके बाद 84 लाख योनि भोगने के बाद फिर लास्ट में कहते हैं कि गाय का जन्म मिलता है। हाँ। और जब गाय का जन्म मिल जाता है लास्ट में फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। फिर उसके बाद जब हमारे सारे कर्म पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और मनुष्य का जन्म मिलता है, तो फिर उसके बाद जब मनुष्य परेशान होता है तो फिर क्यों कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म भोग रहा है? कुछ छूट के लाता है ना जी। कुछ रह जाते हैं मेरी माँ। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद भी कुछ शेष कर्म रह जा, जब थोड़े से रहते हैं ना जी, तो फिर क्या किया जाता है कि यमराज जी बोलते हैं चलो थोड़े से बचे, अब इन्हें इस योनि में ना भेजो, जाओ मनुष्य बन के वहीं भोगते रहना, उसी खत्म कर लेना, मनुष्य बना के दे दिया जाए। मनुष्य जब बनता है तो बिल्कुल निष्पाप होके कोई मनुष्य बन ही नहीं सकता। एक बात बताओ, कोई निष्पाप है मतलब कोई पाप नहीं, तो पाप नहीं है तो वो मनुष्य बनेगा ही नहीं, मोक्ष होगा उसका, वो अलग विषय होगा उसका। थोड़ी बहुत पाप तो लेके आता ही है ना आदमी। जो कर्म आपने किसी का मर्डर किया है जी, कुछ पाप तो योनियों में भोग लिए जाते हैं 84 लाख योनियों में, पर कुछ जो पाप किए हैं आपने वो तो फिर मनुष्य बन के ही भोगना पड़ता है ना। हाँ, तो पाप की भी तो क्वालिटी होती है ना, ये 3rd क्वालिटी का पाप है, ये 1st क्वालिटी का पाप है, 2nd क्वालिटी का। तो जो 3rd क्वालिटी के और 2nd क्वालिटी के पाप हैं वो तो 84 लाख योनियों में भोगा दिए जाते हैं। बाकी जो विशेष पाप आपने किए, जानकर किसी के साथ अत्याचार किया, जानकर किसी के साथ बलात्कार किया, लूटा घसोटा उल्टा काम किया, किसी को सताया मारा, चोरी की, रुलाया, ये सब पाप जो हैं, दिल दुखाया, ये पाप ना 84 लाख योनियों में नहीं, ये तो पाप का हिसाब जस का तस मिलेगा, ये तो इस योनि में भोगना पड़ेगा। तो ये भोगने के लिए निष्पाप कोई मनुष्य नहीं है। हर व्यक्ति, मैं भी कोई ना कोई पाप लेकर आया हूं, जिस पाप के कारण पाप और पुण्य से मिश्रित ये शरीर होता है, इसलिए यहाँ दोनों होते हैं, सुख भी और दुख भी। ये पाप पुण्य से मिलकर बना है ना। राधे राधे। राधे राधे। आइए अब जो प्रश्न रह जाएं उनको कल कर लेंगे, समय हो गया है। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जो सवाल रह गए कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, कल आपको फिर अवसर मिलेगा आपकी सेवा करने का, आप आइएगा। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि। जिन्हें मिलना है तो यहीं से आ जाओ, बुला लो।